उधर के भी चक्कर लेना जब तुम दिखा रहे उनको टाइट कर शॉर्ट होता है एक्सेल टॉर्च देता है। अच्छा इसको चल के सोच रहे हैं दिखा ही लें। तो वही गाड़ी को निकालते हैं, चलते हैं, उसको दिखाते हैं। निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है 3-4 चक्कर में। चले आ रहे हैं, सामने से घुस जाएंगे, जगह नहीं है तब भी। तो भाई ये जो दिक्कत हुई है, ये हम लोग आगरा गए थे घूमने। तो जाते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हाईवे भी बिल्कुल सही था, कोई भी कहीं भी गड्ढे वगैरह नहीं मिले, कहीं भी गाड़ी या फिर ऐसा हुआ कि बहुत अचानक से कहीं कूद गई हो गड्ढे में। बस यहाँ से सीधे गए अपना, कोई दिक्कत नहीं, रास्ते भर आराम से चलाते हुए वहाँ खड़ी कर दी। फिर जब वहाँ से घूम फिर के निकले हम लोग वापस आने के लिए, जब पार्किंग से गाड़ी निकाली उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करी, थोड़ा दूर चले तो ये पहले दूसरे गियर पे जब उठा रहे हैं गाड़ी तो खट खट की आवाज़ हो रही है। थोड़ी देर, एक बार हुई, 2 बार हुई, तो फिर ये हुआ कि यार कुछ आवाज़ आ रही है, अब कहाँ से आ रही है ये समझ ही में नहीं आ रहा। फिर हुआ कि शायद हो सकता हो अभी कुछ हो, फंस गया हो। तो हुआ कि चलो चलते रहो आराम आराम से, फिर चलाते रहे, जब धीरे करें, जब उठाएं तब ये खट खट की आवाज़ें आएँ। तो फिर भाई इसको आराम से हम लोग ने क्या करा, सब चलाते हुए चले आए। उस समय तो कुछ देखा ही नहीं, नीचे इधर उधर उतर के थोड़ा बहुत देखा भी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं जो मतलब लगे कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर वापस आ गए पूरा, बहुत आराम से गाड़ी चला के, ज़्यादा फिर उल्टी सीधी तेज़ नहीं चलाई गाड़ी, धीरे धीरे चलाते आराम से लिया है। जब घर आ गए तब देखा स्टीयरिंग ऐसे कटी हुई थी, तो हमने टॉर्च जला के एक बार हमने कहा नीचे देखें क्या दिक्कत है, कुछ दिखता है कि नहीं। तो फिर जब नीचे देखा तो ऑयल, वो जो सस्पेंशन के आसपास के बीच के जो स्टीयरिंग के रॉड होते हैं अंदर, काफ़ी चीज़ें, वहाँ पर ऑयल बहता हुआ दिख रहा था, पूरा गीला था। एक साइड दिखा, फिर ये ड्राइवर साइड जो अपनी होती है इस साइड में नीचे में दिखा, जो कि अभी हमने दिखाया था आपको। और दूसरी फिर स्टीयरिंग काट के दूसरी साइड देखा, तो दूसरी साइड ऐसा कुछ नहीं था। इंजन खोल के देखा, वहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि कहीं से लीक कर रहा हो ऑयल। इंजन से तो मतलब गाड़ी में इंजन से कोई वो नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो फिर ये हुआ कि भैया अभी इसको चुप्पा खड़ी कर देते हैं, फिर कल लेके चलेंगे, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, फिर चल दिखा देंगे अपने किसी मैकेनिक को जिनसे हमने सस्पेंशन का काम करवाया था, तो उनको ही दिखा देंगे। तो आज वहीं जा रहे हैं, उन्हीं के पास दिखाएंगे कि भाई देखो यार क्या दिक्कत है, ये कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है, क्या हुआ, क्या है आखिर। कोई चीज़, और बात ये नहीं समझ में आ रही कि कहीं कोई गड्ढे में नहीं गाड़ी कूदी,
और ना कहीं नीचे से कुछ टकराया। फिर ये दिक्कत कहाँ से आई ये नहीं समझ में आ रहा है। और भाई क्लच जब ये गड़बड़ होता है, ख़राब होता है, क्लच टाइट एकदम टाइट हो जाता है पूरा, तब ये पता चलता है जाम में। सिर्फ जब भीड़ हो, जाम हो या सिटी हो, ट्रैफिक में आप खड़े हो, तब भाई ऐसी पैर की बैंड बजती है। उस वक्त तो लगता है कि बस अब क्लच वाली गाड़ी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक हो तो बस आराम से चलाते रहे। और अभी भी इसको बहुत आराम से चला रहे हैं। और इसमें क्लच की दिक्कत ऑलरेडी बनी हुई है, क्लच बहुत टाइट है, वो बनवाया नहीं हम लोग ने काफ़ी टाइम से। तो बार बार दिमाग में ये भी होता है कि क्लच की दिक्कत तो नहीं है कहीं। हुआ क्या था, जब गाड़ी में दिक्कत लगी थी खटखट की, तो हम लोग तो समझे कि क्लच की वजह से, क्लच से आवाज़ आ रही, क्लच का काम हो गया। ये हुआ कि अभी इतना लंबा जाना है घर तक के 300 किलोमीटर, तो बहुत आराम से हम लोग गाड़ी चलाते धीरे धीरे 80-100 पे बहुत आराम से चलाते हुए लिया है घर तक के। ये था उस टाइम पे कि बस किसी तरह सही सलामत घर पहुंच जाए गाड़ी लेके, रास्ते में दिक्कत ना कर जाए कहीं गाड़ी, फिर बाद में तो घर पहुंच के तो दिखाई लेंगे। जाम लगा है क्या? तो भाई यहाँ पे क्रॉसिंग की वजह से जाम लगा रहता है यार बहुत ज़्यादा। जा तो रहे हैं, बस ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना हो, छोटी मोटी दिक्कत हो बस जल्दी से ठीक हो जाए। बड़ी ख़राब आवाज़ आ रही भाई, खट खट, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ टूट के एकदम लगा हुआ है, बस वो किसी तरह चल रहा है। आपको आवाज़ नोटिस हो रही होगी, खट खट की आवाज़ एकदम से आ रही है। ये देखिए आई है। अभी चलते हैं, उनको भी चला के दिखाते हैं कि उनको भी तो पता चले कि दिक्कत क्या है। तो भाई आने वाला है, गैरेज यहीं कहीं पे है। अरे यार निकल गया पीछे, ये हर बार निकल जाता है भाई पीछे। ये बस खड़ी रहती है बीच में, इस वजह से दिखती ही नहीं है गली हो, पीछे छूट जाता है हर बार। आ गई भाई, यही है मोड़, यही है। हाँ यही है। तो भाई ये रही सामने वर्कशॉप। शॉर्ट कटा है, एक्सेल टॉर्च चलाएं, एक्सेल कटा है। तो भाई उसको बिठा के लाए थे अभी भाई को एक,
तो वो बता रहा है कि एक्सेल कटा है, मतलब वही जहाँ गए थे उन्होंने ही बंदा भेजा था, अपना कारीगर है, तो बोल रहा है कि एक्सेल कटा है। तो भाई काम शुरू हो गया है और एक्सेल खोला जा रहा है। अभी गाड़ी इसको जैक पे लगा के फ़िलहाल खोल दिया गया और ये देख सकते हैं आप, ये तो डिस्क पैड है, बाकी अंदर देखिए ग्रीस बह रही है, पूरा ऑयल यहीं पास से सब वो एक्सेल करने के बाद ये सब हो जाता है, अंदर की जितनी भी ग्रीस होती है सब बह जाती है। तो भाई अभी फ़िलहाल इसको खोल के और फिर इसका देखते हैं क्या होता है, रिपेयर होता है या फिर नया डलता है, जो भी रहता है जैसा भी रहता है आपको बताते हैं। अभी फ़िलहाल इसको खोलने का वेट करते हैं। बाकी देख सकते हैं आप अंदर एक बंदा लेटा हुआ है जो कि काम कर रहा है, खोल रहा है पूरा सिस्टम अंदर का। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि खुलने के बाद ही एक्सेल निकल पाता है, और वो लगा हुआ है अपना लेट के भाई गाड़ी के नीचे। काफ़ी जद्दोजहद का काम है। तो एक्सेल खुल के आ गया है भाई, ये देखिए रखा हुआ है सामने, इस तरह का होता है। तो ये टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ बेरिंग कटी हुई है और बेरिंग चेंज होकर एक्सेल रिपेयर हो जाएगा। और भाई ये देखिए एक स्कॉर्पियो का इंजन पूरा खुला हुआ है और यहाँ पे इसका हेड जो है वो बाहर रखा हुआ है, देखिए बाहर रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई इसका पूरा इंजन सीज हो गया था और अभी इसका पूरा इंजन ये नया हेड आके और ये पूरी नई फिटिंग हो रही है इसकी। तो भाई देख लो स्कॉर्पियो का इंजन इतना बड़ा होता है। और बाकी अपनी गाड़ी का एक्सेल जो है वो रिपेयर होने गया, उसमें बेरिंग लगने गई है, उसकी जो बेरिंग होती है वो कट गई थी। तो बेरिंग रिपेयर होके जब तक आ रही हैं तब तक आप ये महिंद्रा के स्कॉर्पियो का इंजन बनते हुए देख लो। बाकी जैसे ही वो बन के आ जाता है तो फिर वो इसमें फिटिंग हो जाएगी। और ये देखो कुछ इस तरह का दिख रहा है अभी खुलने के बाद पूरा ये सब अंदर से, ये देखिए यहीं पे लगा हुआ था। और बाकी पूरा ऑयल और सब इसका ग्रीसिंग जो है सब लीक हो गई है टूटने के बाद। तो अब ये नया जब बेरिंग एरिंग लग जाएगी तो फिर से ग्रीसिंग ऑयलिंग सब करके इसको वापस से फिटिंग कर दिया जाएगा। तक अपना वो रिपेयर होने गया है, तब तक ये पड़ा है, आज इसको लगा के देखें ये लगता है कि नहीं लगता है, सही से इसको फिक्स कर दें। बहुत दिन से पड़ा हुआ है लाके। तो लगा दिया भाई, ये देखिए दोनों इस साइड उस साइड के भी लगा दिए। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए एक पूरा लगा दिए भाई, बहुत दिन से पड़े थे ये। तो भाई अभी फ़िलहाल वो रिपेयरिंग कराने ले गए हैं उसको, बोल रहे हैं कि रिपेयर हो जाएगा। नया 8-9 हज़ार का आता है और रिपेयर होने में लगभग 1500 से 2000 खर्चा आ जाएगा। तो रिपेयर करने का बोल दिया है, अब देखते हैं कितना लगता है। तो उसके बाद इनका लेबर चार्जेस भी लगेगा। तो अभी रिपेयर होके आ जाए फिर लगवाते हैं। तो भाई देखिए रिपेयर होके आ गया है और बढ़िया एकदम। तो इसको वापस से फिटिंग करी जा रही है अभी इसकी, और इसको फिटिंग करने में जो भी टाइम लगता है वो फिटिंग करा के फिर निकलते हैं यहाँ से और बताते हैं आपको कितना इसमें लगभग खर्चा आ गया। तो ये देख सकते हैं अभी आप, फिटिंग चल रही है, प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाएगी इसकी और फिर गाड़ी अपनी देखते हैं बढ़िया चलनी चाहिए। और अगर कोई इशू आता है तो फिर बताते हैं आपको जैसा भी होता है। और ये देखिए भाई इसकी बेरिंग थी जो टूट गई थी, इसमें देखिए बेरिंग के टुकड़े अलग अलग दिख रहे हैं आपको पड़े हुए। इसमें 3 बेरिंग होती है इस तरह से। उधर के भी चक्कर लेना है, जब तुम दिखा रहे उनको टाइट कर हो जाएगा। सही चेक करना। तो भाई अपनी गाड़ी बन के हो गई रेडी और लगभग इसमें लग गए 3000 रुपये, क्योंकि उसको जो रिपेयरिंग हुई है वही हुए 2400 से 2500 रुपये में। और भाई गर्मी हो रही, पसीने से हो गई हालत तर, एसी चला लेते हैं। तो अभी निकले हैं भाई वहाँ से, गाड़ी लेके अपनी टेस्टिंग करा ली थी उन्हीं से।
तो भाई हम बता रहे थे आपको इसमें लगे लगभग 2500 रुपये। तो उसमें उसने रिपेयरिंग के लिए अपने उसमें जो बेरिंग थी वो सब कट गई थी उसकी सारी, तो नई बेरिंग लग गई और उसमें जो और भी चीज़ थी वो लगा के उसने पूरा कंप्लीट 2500 रुपये लिए। बाकी जो अपना लेबर चार्जेस है उनके वो उन्होंने लिए 400-500 रुपये, तो 3000 रुपये मोटा मोटा खर्चा आ गया। तो भाई अभी फ़िलहाल चल रहे हैं सीधे अपने घर। और गाड़ी भाई एकदम जो झटके थे वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। वरना क्लच छोड़ने पे खट से आवाज़ आती थी, खट खट। क्लच छोड़ एक्सीलेटर लो, क्लच छोड़ने के बाद खट, क्योंकि जब बेरिंग ही नहीं है उसमें जो चीज़ जिस पे चल रही है। और बता रहे थे कि एक बेरिंग में जो 3 लगे होते हैं उसमें एक तो पूरी गिरी गई थी चलते में। और ये चीज़ हम जब गाड़ी हम लोग वहाँ से आ रहे थे, चल रही थी हाईवे पे अपनी ट्रिप से, तो खट से एक आवाज़ हुई थी और टकराते हुए कोई चीज़ पीछे गिरी थी। हम लोग को ऐसा लगा था, लेकिन वो रोका, गाड़ी ढूंढने गए लेकिन कुछ दिखा नहीं है ऐसा, तो वे चले आए चुप्पे। जब दिखा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो भाई अपनी गाड़ी में अभी एक काम और रह गया है, वो रह गया है गाड़ी में जो अभी एक काम रह गया है वो रह गया है क्लच का। और क्लच भी बनवाना पड़ेगा। ये फालतू के खर्चे आ जाते हैं, क्लच बनवा नहीं पाते हैं। अब 10-15 हज़ार रुपये करीब लगेंगे क्लच बनवाने में। अब क्लच बनवाने में एक डाउट ये है कि कंपनी से करवाएं कि बाहर से करवाएं। इसको बंद कर लें पहले। कंपनी से एस्टीमेट लिया था वो लोग 15,000 रुपये लगभग बता रहे थे, और बाहर वही 10-12 हज़ार रुपये लग रहे हैं। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये काम कंपनी से करवाना चाहिए या बाहर से करवाना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि 10-12 हज़ार रुपये जब बाहर लग रहे हैं और उसके अलावा 14-15 हज़ार रुपये कंपनी में लग रहे हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में बाहर से क्यों करवाएं, कंपनी से ही क्यों ना करवा लें। जेन्युइन पार्ट्स लग जाएंगे, ओरिजिनल लगेंगे, और फिर कंपनी से बनेगी तो एक वारंटी भी रहती है कंपनी की कि हाँ भैया हमने लगाया था, कल कोई दिक्कत आएगी तो उनके सर पे जाके खड़े हो सकेंगे। तो इस मामले में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा है कि कराएं कंपनी से कि ना कराएं, अब आप लोग बताइएगा। तो अभी लेना है यहाँ से यूटर्न लेना है भैया। सीट बेल्ट लगा ले भाई, आगे चौराहा आने वाला है, चालान झोंक देगा तुरंत। जाम लगा पड़ा है भैया, बहुत तगड़ा। तो रास्ते पता है, मैं क्यों जाम में फंसूं? मैं तो दूसरा रास्ता लेके निकल जाऊंगा ना। गाड़ी बनने के बाद जो चलती है भाई, उसका चलाने का मजा ही अलग है। तो भाई आ गए हैं अपने घर, चलते हैं अभी कुछ खाते पीते हैं। निकल रही? हाँ। ओ भाई साहब क्या निकली है भाई, देख रहे हो टास्क ऐसे ऐसे निकालना पड़ जाता है।
देख रहे हैं गाड़ी बैक हो रही, पीछे से निकल गए। ओह भैया आ गए घर। तो दिक्कत थी भाई गाड़ी की, वो ठीक हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, गाड़ी कर देते हैं बंद। तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी, एक ही साइड का एक्सेल गड़बड़ था। दूसरी साइड का भी चेक करा लिया है, वो एकदम सही है। तो इस साइड का जो बेरिंग कट गई थी वो सारी सही करा ली है। भाई चार्जिंग लगा दी थी यहीं पे, चार्जिंग भी हो गई फ़ोन में थोड़ी बहुत। बस अपनी जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी। और भाई ये देखिए लगाया था हमने, ये देखो ये लगा दिया था इस तरह से। बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। इसको लगा दिया, फालतू पड़ा था। ये देखिए दूसरी साइड। तो चलो अब चलते हैं घर जल्दी से, बहुत थक गए भाई।